स्वयं परशुराम ने कहा गर्भ सवई अमन परवन हमारे परश की आवाज है। परशु मोड़ अति समझे हम। अब आप स्वयं विचार परशुराम जी फरसा लेकर राम जी की तरफ दौड़े। जरा ध्यान से सुनिए कहा भगवान जड़ और चेतन कर रहे हैं। परशुराम जी परश लेकर भगवान राम की तरफ दौड़े और कहने लगे अब मैं इसे मार डालूं और अगर ये बालक मेरे हाथों मारा जाए तो कोई मुझे दुख मत देना। परशुराम जी कह रहे हैं क्योंकि छोट कुमार खोट बहुत भारी है तो छोटा पर इसमें खोट बहुत। अगर ये मारा जाए तो आप लोग हमें दोष मत देना। फरसा लेकर दौड़ पड़े। अच्छा जब फरसा लेकर दौड़े तो देखिए हो क्या रहा कि बाहर हाथ वहीं बैठो। अरे बाहर हाथ विचार करें ना ये हाथ क्या है निर्जीव है कि सजीव। हाथ तो सजीव है। हाथ में प्राण का संचार है कि नहीं। हाथ तो सजीव है हाथ में प्राण का संचार है महाराज। पर जब परशुराम जी परसा लेकर मारने दौड़े तो बाहाई नहात दाहाई शिक्षा बाहाई नहात बाहाई नहात दाहाई शिक्षा बाहाई नहात। विचार करो हनुमान जी का जो हाथ फरसा लेकर चला करता था 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर चुका था। आज वो हाथ बढ़ नहीं रहा। क्रोध छाती में बहुत है। ऋषि छाती ऋषि माने क्रोध। महाराज पर हो क्या रहा है बढ़ई न हाथ दहाई ऋषि छाती और भाग कुठार कुंठित नृप। आज चलने वाला हाथ हनुमान जी का पत्थर का हो गया वज्र। जिस हाथ में जीव था उसे भगवान ने क्या कर दिया चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ा वज्र का कर दिया। अर्थात ये सजीव है तो शरीर में परशुराम जी के जुड़ा था। तो अगर परशुराम जी के शरीर में जुड़ा है तो सजीव है। पर ये हाथ बढ़ नहीं रहा है फरसा चलने के लिए काटने के लिए। तो भगवान ने क्या किया कि परशुराम जी के उस सजीव हाथ को जड़ बना दिया। जड़ माने जो चल ना सके। जड़ माने मूर्ख भी होता है पर जड़ माने जो चल ना सके। देखिए सजीव को जड़ कर दिया किसने भगवान।
और जो जड़ है उसे सजीव कर दिया। जिस समय परशुराम जी ने अपना धनुष राम जी को दिया। अच्छा, धनुष क्या था? जो परशुराम जी धनुष लिए घूमा करते थे, सारा वैष्णव धनुष, वो धनुष क्या था? निर्जीव। उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ती थी। चढ़ा दो उसकी प्रत्यंचा माने जो धागा बना होता था, वो धागा उसे दबा करके चढ़ाना पड़ता था, तब वो धनुष पूर्ण रूप से तैयार होता था। पर जैसे ही राम जी के हाथ में वो धनुष आया, तो ले धनुष आप ही चढ़ गया। चढ़ाना पड़ा राम जी को। तो जो जड़ था वो अपने आप चढ़ गया। अपने आप चढ़ गया का मतलब सजीव हो गया। अपने आप चढ़ने का मतलब सजीव हो जाना। और जो सजीव था वो जड़ हो गया। जो जड़ था, जो चेतन को जड़ करही और जड़ ही करही चेतन। तो ऐसे हैं भगवान, याद रखना। कि प्रमाण बहुत लोग मानते हैं और हमारी कथा आप लोग सुन रहे हैं कि दृष्टांत का प्रमाण बहुत आवश्यक है। अब वो कहां से है ये हमारा काम, समझे हमने। तो भगवान बाल कृष्ण की आप सुंदर कथाएं सुन रहे हैं हमारे बाल गोविंद जी की। महाराज धीरे धीरे भगवान की आयु बढ़ने लगी। 9 वर्ष के कन्हैया हो गए। आज कन्हैया जी गौओं को लेकर सभी ग्वालों के साथ भगवान बंसी बंसी माने बांस का बन, वहां भगवान आए। और आए क्यों भगवान? तो भगवान आए हैं गौ में चराने के लिए, गौचारण के लिए। और जब भगवान कन्हैया गौचारण के लिए आए, बंसी बन में सभी गौओं को छोड़ दिया और सारे ग्वालों वालों के साथ भगवान कन्हैया कदम वृक्ष के नीचे बैठे। थोड़ा सा समय बीता, दोपहर का समय आया, तो ग्वालों वालों ने कहा चलो गौओं को पानी पिला दिया जाए। गौओं को लेकर यमुना के तट पर गए हैं ग्वाले वाले। सुंदर गौओं को जल पिलाया और स्वयं ग्वालों वालों ने जल पिया। और जैसे ही यमुना का जल ग्वाल वाल और गौओं ने पिया, तो महाराज जितने ग्वालों ने पिया वो सबके सब मर गए। और जितनी गौओं ने पिया वो भी सब मर गए। हाँ, ग्वाल समायुक्ताम धेनु मृतम गता, सब मर गई जिन्होंने पिया। ग्वाल और उनके साथ जो गौएं थी सब मर गई। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर पूछा गुरुदेव भगवान, आखिरी यमुना का जल तो बड़ा पवित्र है और यमुना के जल में ऐसा क्या हो गया कि यमुना का जल विषाक्त हो गया। काफी देर तक जब ग्वाल बाल नहीं लौट कर आए, तो भगवान जिज्ञासा बस यमुना के तट पर पहुंचे। और जब यमुना मैया के तट पर पहुंचे, तो महाराज भगवान ने देखा कि गौएं और ग्वाले वाले सभी के सब मृत पड़े हुए हैं। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान तुरंत मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अच्छा ऐ कालिया नाग, तू बड़ा उपद्रव कर रहा है, हमारे ब्रजमंडल के जीवों का हनन कर रहा है। अर्थात जहां का जल पिया था गौओं ने, वो स्थान काली दह के नाम से जाना जाता है। काली दह के नाम से। उस काली दह में
एक कालिया नाग का परिवार रहता था। ये 100 फन वाला था। शतफनाम संयुक्ताम तस्य नामो कालिया। 100 फन वाला कालिया नाम का नाग बिनसर वहां रहता था, वहां निवास करता अपने परिवार के साथ। 7 पत्नियां थी, 7 रानियां थी महाराज। और ये वहीं रह करके धीरे धीरे अपना जीवन काट रहा था। इसका कार्य था कि महाराज ये विष की उल्टी करता था, विष का बमन। याद रखिए, 4 लोगों के पास विष है। वैसे तो सागर का मंथन जब हुआ तो पहला रत्न विष ही निकला और वो भगवान शंकर ने पिया कालकूट। किंतु कुछ बूंदे धरा पर गिर गई और जब धरती पर गिरी तो धरती को विषम कष्ट हुआ। इतना विषैला था वो कालकूट जहर। तब धरती ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया तो भगवान नारायण ने इस विष को 4 भागों में बांटा। 4 लोगों को विष मिला। किसको किसको? तो बीछी की पूछी बसे और मुखमा बसे भुजंग के हरि के नखमा बसे और नारी के सब अंग। हाँ, अन्यथा में मतलब हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि जो विष है वो बिच्छू की पूंछ में, सर्प के मुंह में, सिंह के नख नाखून में और औरत के संपूर्ण अंग में। और ये अगर तीनों विष का दमन ना करें तो ये तीनों स्वयं जलकर मर जाएंगे। स्वयं याद रख, तीनों नहीं, चारों मानो, चारों ही जलकर मर जाएंगे। बिच्छू रोज विष का दमन करती है। हाँ, रोज बिना कारण ही डंक अपना मार देगी, विष का त्याग करेगी। अगर विष उस शरीर में रखती रहे तो स्वयं जलकर मर जाएगी, क्योंकि विष इतना विषैला है। सर्प भी रोज विष की उल्टी करता है, विष का दमन करता है या और अगर ना करे तो स्वयं भस्म हो जाएगा। सिंह भी अपने पंजों को चलाया ही करता है। अगर न चलाए तो उसके पंजे ही उसको नष्ट कर देगा। नारी के लिए क्या बताओ, नारी भी विष का दमन करती है महाराज। तो महाराज इस तरह करके 4 स्थानों में विष का दमन होता है, समझे आप। तो वो कालिया विष दमन करता था और दमन करने से जल विषैला हो जाता था। जो भी जल पी लेता वो मर जाता। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे कालिया चल, तुझे रहने को दिया गया, किंतु अब तो रहने के साथ साथ ये भी कर्म करने लगा। अच्छा, कालिया जल के बाहर नहीं आता। हाँ, सर्प विष का दमन करता है अपनी बांडी से निकल कर, पर वो कालिया जल के बाहर नहीं आता, वो जल के अंदर ही विष का दमन कर देता। कारण तो कारण अभी आगे कथा में दी जाएगा। अब भगवान कन्हैया ने कहा, कालिया को यहाँ से निकालना है। अगर यहाँ से कालिया नाग को नहीं निकाला गया तो ना जाने कितने जीव मर जाएंगे, क्योंकि इस यमुना के परिक्षेत्र का जल विषैला हो गया है। ना जाने कितने जीव जंतु। भाई तालाब का मतलब आप ही से थोड़ी काम, तालाब में मछलियां ही पली है इससे मतलब नहीं। तालाब का जल कितने जीव पीते होंगे, विचार करो। अपने घर में चिड़ियों के लिए पानी रखते हो, कौओं के लिए दाना डालते हो, पक्षियों के लिए दाना दुनका बोते हो, हैं?
तो ऐसे ही अगर जंगल में जानवर, तालाब में जानवर जल पी सकते हैं, जीव जंतु जल पी सकते हैं। यहाँ तक कि पहले हमने सुना है, ऐसा देखा नहीं, पहले लोग सरोवर से जल लाया करते थे घर कामों के लिए, नदियों से जल लाया करते थे घर घर कामों के लिए, महाराज। और उस जल को शुद्धता रखी जाती थी, उस जल हाँ याद रखा। अब तो तालाब वगैरह बड़े गंदे हो गए हैं। जिस गांव में तालाब होगा अगल बगल, आप उस तालाब के पास बैठ नहीं सकते हो, बड़ी गंदगी होगी, बहुत गंदगी। तो महाराज विचार करें, भगवान ने मन में सोचा क्या कि मुझे कालिया को यहाँ से हटाना है। इधर भगवान ने मन में सोचा कि मुझे कालिया नाग को यहाँ से हटाना है, कि उधर नारद बाबा पहुंच गए। कहा? कंस के पास। और कंस के पास जाकर नारद बाबा कहने लगे, एक बात बताओ भोजराज कंस, कैसे हो? बोले महाराज सब कुछ ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती। नारद जी ने कहा बताओ। कहने लगा बाबा मैंने एक से एक बलवान योद्धा भेजे, बलवान, पूतना, सकटासुर, त्रावर, कागासुर, प्रलंबासुर, केसी, अघासुर, बकासुर, वृषभासुर, वत्सासुर, ये मैं सब भेज चुका हूं। और ये सारे के सारे लौट कर नहीं आए, सारे के सारे मारे गए। और मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि इन्हें मारता कौन, मैं ये नहीं जान पाया। नारद बाबा ने कहा इसलिए तो तुमसे कहते हैं तुम मूर्खराज, तुम्हारा नाम भोजराज किसने रख दिया? उसने कहा देखो बाबा ठीक है हम सम्मान आपका करते हैं, पर हमका मूर्ख मत कहना, हम मूर्ख नहीं हैं, आप ही जानते हो तो आप ही बताओ। नारद ने कहा वही बताने तो हम आए हैं, वही बताने हम आए हैं। तो कहा बताना चाहते हो तो बताओ। तो नारद बाबा ने बताया कि देखो हमने सुना है कि एक ब्रजमंडल में नंद रहता है। बोले हाँ जानता हूं, वो तो हमारा बड़ा बढ़िया मुखिया है, हमारा कहना मानता है, समय पर कर भरता है, खबर भेज दूं दूध दही मक्खन भेज देगा, हमारी सेवा करता है, वो तो हमारा आदमी। बोले वो तुम्हारा आदमी नहीं है। बोले मतलब? बोले वो तुम्हारा आदमी नहीं है। तो बोले कौन है? तो बताया कि तस्य सुतौ नाम कृष्ण, उसी के पुत्र का नाम है कृष्ण, महाबली स्वरूप नाम, और बड़ा सुंदर लगता है, योद्धा बहुत बड़ा है, महाबली। उसको देखोगे तो लगेगा बालक है, स्वरूपवान, बड़ा सुंदर है, पर जब तुम उससे लड़ोगे तो कहा बाबा आपने देखा? कहें हाँ अभी हमने देखा। कहें कब? अरे कहें जब तुमने वृषभासुर को भेजा है तो 15 दिन तक लड़ा है वो। अच्छा वृषभासुर से 15 दिन लड़ा? कितना बड़ा? बोले 9 साल का। अरे बाप रे 9 साल का? 9 साल का बालक 15 दिन तक हमारे भेजे हुए मित्र से लड़ता रहा, तब तो महान बली होगी। अरे बोले बली नहीं है, उठा के पटक दिया तुम्हारे साथी को, मर गया। कंस कहने लगा तभी मैं सोचूं कि पूतना कितनी बड़ी थी, बताया था मैंने आपसे, 1.5 योजन चौड़ी, 1.5 योजन लंबी, 1 योजन चौड़ी, समझ लो 12 किलोमीटर का चौड़ी रहा है और 18 किलोमीटर के लंबी। अब आप विचार करो उसमें बल कितना होगा।
तो कहा बाबा क्या करें, कैसे मरवाएं इसको, हम चाहते हैं कि इसका वध हो जाए। नारद बाबा ने कहा ठीक है, अगर मरवाना चाहते हो तो हम युक्ति बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले ऐसा करो, तुम एक पत्र लिखो और पत्र में नंद बाबा से लिखो, पंच कमल दलाम मम, 5 कमल के दल, 5 कमल के पुत्र मेरे समीप, मेरे राज्य में भेज दिए जाए। नास्ति, अगर नहीं भेजे गए तो संपूर्ण गोपगणानाम बंदी गृहे गताम, अगर ये नहीं भेजे गए तो सारे के सारे ग्वालों को उठाकर मैं जेल में बंद कर दूं। अगर 5 कमल दल कल शाम तक मेरे पास नहीं आए तो, अब देखो काम किसका हो रहा है। अच्छा, नारद ने ऐसा क्यों किया? नारद क्यों आ गए कंस के पास? तो क्या नारद कंस का काम करने आए क्या? नारद तो भगवान का काम करने आए हैं, क्योंकि भगवान ने मन में सोचा है। और नारद कौन है? तो नारद है भगवान का मन। याद रखना, भगवान जो मन में सोचते हैं नारद जी वही करते हैं। भगवान ने नारद को जो बात बताई है वो आज तक किसी को नहीं बताई। अच्छा, आप बता सकते हो कि भगवान कहाँ रहते हैं? बड़े बड़े संत दिगंबर हुए, परमहंस हुए, अमलात्मा हुए, भगवान के दर्शन करने गए। सनकादिकात महात्मा तो सशरीर चले जाते थे दर्शन करने भगवान के, पर भगवान ने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ। भगवान ने खाली नारद को बताया, सिर्फ नारद। और ये श्लोक नारद पुराण का है, न हम बसामि बैकुंठे। भगवान कह रहे नारद, न हम अहम न हम बसामि बैकुंठे योगी न हृदय च, और ना ही योगियों के हृदय में रहता। मैं किसका बच्चा है भाई? मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। याद रखो। तो नारद जी ने कहा, महाराज कहाँ रहते हो? न हम बसाम बैकुंठे योगी न हृदये च अहम तिष्ठति ते नारदा। कहाँ? मद भक्ता यत गायन्ति ते तिष्ठामि नारदा। मैं कहाँ रहता हूँ? मद भक्ता यद गायन्ति, जो भक्त मेरे भजन मेरे चरित्रों का गान करते हैं, और जब गाना गाया जाएगा तो कोई सुनेगा तो जरूर। तो मेरे भक्त जो मद्भक्ता यद गायन्ति ते तिष्ठामि नारदा, जो हमारा गायन करते हैं और जो हमारा श्रवण करते हैं, हम उनके पास निवास करते हैं। ते तिष्ठामि नारदा, मैं वही वास करता हूँ। ये भागवत कथा चल रही है। 7 दिनों के अंदर भगवान किसी न किसी रूप में आए होंगे जरूर, याद रखो। क्योंकि भगवान ने गोकर्ण को ये वचन दिया था कि जाओ मैं वचन देता हूँ। गोकर्ण वही धुंधकारी प्रेत जो बांस में बैठा था, उसके छोटे भाई को, प्रेत के छोटे भाई को वचन दिया था भगवान ने कि जाओ 7 दिनों के अंदर मैं कभी न कभी किसी न किसी रूप में हर भागवत में उपस्थित रहूंगा। तो मैं वहां जाता।
तो नारद कौन है? नारद है भगवान का मन। और याद रखना, मन ही मनुष्य के कारण, मन ही मनुष्य के कारण का कारण है। देखिए, मन ही मोक्ष दिलाएगा और मन ही बंधन में डालेगा। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। बंध माने बंधन, मोक्ष माने मुक्ति। ये मन ही है, याद रखो। मन बड़ा चंचल है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन चाहत या वसुधा, और कबहू मन ज्ञान के बात करे, और कबहू मन भागत है चौधा। तो मन बड़ा खड़ा है, याद रखो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। याद रखो, इंद्रियां बस में की जा सकती है। हाँ, इंद्रियां बस में की जा सकती है, पर मन को बस में करना बड़ा चंचल है। याद रखो महाराज, खाली आप एक चीज त्याग दो तो आपकी 9 इंद्रियां एकदम शांत हो जाए। एक वस्तु, एक भाव त्याग दो तो 9 इंद्रियां अपने आप शांत हो जाए। और उसका त्याग नहीं करोगे तो 10 इंद्रियां काम करेंगी। और वो है भोजन। भोजन भोजन का त्याग कर दे तो एक इंद्री तुम्हारी काम करती रहेगी, बाकी 9 अपने आप बढ़ जाएगी। खाली क्षुधा रूपी इंद्री आपके लिए परेशान करेगी। भूखे हैं, भूखे हैं, भूखे, और सारी इंद्री ध्यान न दें। खाली क्षुधा रूपी इंद्री, खाली भोजन के लिए इंद्री काम करेगी, बाकी कोई चीज नहीं ध्यान आएगी। याद रखना। और क्षुधा भरते रहो तो 10 इंद्रियां पूरा काम करना शुरू कर देंगी। अंत नहीं बने। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, संत महात्मा फलाहार करते हैं, कभी कभी वो भी छोड़ देते हैं। 1-1 महीने पानी पी कर रहते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। जल भी नहीं पिएंगे, निर्जला रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए। याद रखना, इन 10 इंद्रियों का भार उठाने का जुम्मा अन्न का है। हाँ, याद रखना, 10 इंद्रियों को। मैं काफी सालों से एक वक्त भोजन करता हूँ, 22-24 साल 25 साल हो गए। लोग पूछते हैं, पंडित जी एक टाइम में आपको भूख नहीं लगती? हम तो 4 बार खाते। सुबह उठते ही पहले चाय पीते हैं, ब्रेड पकौड़ा कुछ खाते हैं उसके साथ, फिर 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं, फिर शाम को 5-6 बजे नाश्ता चाय के साथ, और रात में फिर भोजन। यही प्रश्न भगवान कन्हैया से किया था युधिष्ठिर ने। समझना कि हे प्रभु, क्या भूख को ही उपवास कहा जाता है? ध्यान से समझना। क्या क्षुधा को ही उपवास माना जाता है? अन्न न खाना उपवास माना जाता है? तो भगवान कन्हैया ने कहा, अगर हम इनको उत्तर देंगे तो इनकी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? तो युधिष्ठिर जी हैं बड़े और कन्हैया जी हैं छोटे। तो इस प्रश्न का उत्तर लेकर गए हैं पितामह भीष्म के पास, और पितामह भीष्म के पास जाकर अर्जुन है, भगवान कन्हैया ने ये प्रश्न युधिष्ठिर से करवाया। तो पितामह भीष्म ने उत्तर दिया है कि 24 घंटे में सिर्फ 2 बार मुंह जूठा किया जाए। समझना, 24 घंटे में मात्र 2 बार मुंह जूठा किया जाए तो वो व्रत की दीर्घा में आता है, उपवास की दीर्घा में आता है। अगर 24 घंटे में 2 बार
या समझो, एक बार जल और एक बार अन्न। वैसे तो अन्न के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे वैदिक लोग तो बताते हैं कि खाना खाने के आधा एक घंटा बाद पानी पीना चाहिए, वो अमृत है। खाने के साथ जो जल पीता है वो आनंद है। याद रखो, तो समझ लें, एक बार भोजन करो और उसके आधा पौन घंटा बाद जल पियो। ये है भाव नारायण। तो भगवान कन्हैया ने जो मन में सोचा, एक पत्र लिखा नारद बाबा के कहने पर। पत्र गया नंद बाबा के यहाँ, पत्र पढ़ा और पत्र पढ़कर नंद बाबा उदास हो गए। भगवान कन्हैया सब जानते हैं, घर आए तो देखा सभी परेशान हैं। माता यशोदा तो रोने लगी, क्योंकि पत्र में लिखा था कि अगर कल शाम तक 5 कमल पुष्प, 5 श्याम कर्ण कमल पुष्प हमारे दरबार में नहीं आए तो सारे ब्रजवासियों को बंदी बना लिया जाए। तो नंद बाबा मुखिया थे, घबरा गए। यशोदा भैया तो रोने लगी, और जब रोने लगी तो भगवान कन्हैया से रहा नहीं गया। कथसिरोदसि माता किम सदुःखस्य कारणम् बदमहम्, बताओ क्यों रो रही हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? यशोदा मैया ने कहा, मुझसे मत पूछो, बाबा से पूछो। नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा ने पूरा पत्र पढ़कर सुना दिया। भगवान कन्हैया यशोदा मैया के पास गए और उसकी गोदी में बैठकर उसे बहलाने लगे कि मैया का दुख दूर हो जाए, मैया के थोड़े से जो कष्ट है वो दूर हो जाए। और हाय रे यशोदा मैया अपने कन्हैया के प्रेम में। यशोदा मैया कहने लगी, लाला एक बात बता, अब क्या होगा? ये बात बता, कौन जाएगा काली देह? काली देह में तो कालिया नाग रहता है, और वहां जो जाएगा वो मारा जाएगा। यदि कभी श्याम अगर वहां गए तो मृत्यु सत्य मृत्यु, उसे मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा, मर जाएगा। कैसे आएंगे काली देह से 5 कमल दल? भगवान कन्हैया ने यशोदा मैया के आंसू पूछे और कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ मैया, अब रोना मत। यशोदा मैया कह रहे, इतने दुख के पहाड़ पड़े हैं हमारे ऊपर, कल हम सब लोग जेल में बंद हो जाएंगे, तू कहीं और बंद होगा, हम कहीं और बंद होंगे। कौन जाएगा काली देह? भगवान कन्हैया ने कहा, रोना मत, जो होना होगा वो भगवान जाने, जो होना होगा वो हम जाने, तुम चिंता मत करो, परेशान मत। और तुम जिस दुख के कारण परेशान हो ना, तो तुम तो जानती हो, कहा सुना तो है मैंने, अकासुर बकासुर गधासुर सबको तूने मारा है। भगवान ने कहा, हाँ तो फिर क्यों चिंता करती हो? और दाऊ को तो जानती हो, दाऊ को, बड़े भैया बलराम जी को तुम तो जानती हो, परेशान मत हो मैया, तुम निश्चित हो जाओ, छोड़ो, परेशान मत हो। कि दाऊ मारेंगे भैया, अरे दाऊ मारे जो 1 लाख, वो 7 कोस तक जाएगा। अरे मेरे तमाचे से, वो मेरे तमाचे से मैया नहीं उठने पाएगा।
किसने इन बूढ़ी आंखों को, किसने इन बूढ़ी आंखों को खाना हक लाया है, किसने वाद यहाँ जो काल शीश चढ़े कौन भगवान ने उठा है, निश्चित हो जाओ। अच्छा घर में अब भैया रो, अच्छा घर में अब प्रेम से तुम बड़े प्रेम से बाबा के साथ निवास करो, और जाते हैं खेलने को मैया, बस अब मेरा विश्वास करो। मेरा विश्वास करो, हम खेलने को जा रहे हैं भगवान को। और इतना कहकर भगवान कन्हैया नंद बाबा के भवन से निकल गए और जाकर पहुंचे श्री दामा के पास। और श्री दामा से कहने लगे, दामा एक बात बताओ, आज मेरा मन कर रहा है कि हम लोग गेंद खेलें, कंदुक क्रीडाम यो संयुक्ताम सगोपना। आज मेरी इच्छा है कि समस्त गोपों को लेकर के, समस्त ग्वालों को लेकर के यमुना के किनारे चले, खेल खेले गेंद, कंदुक क्रीडा। कंदुक माने गेंद, क्रीडा माने खेल। दामा ने कहा, लाला बात तो तेरे सही कही है, तो आज बड़ा बढ़िया दिन, देख बढ़िया धूप खुली है, याद रखा बहुत सुंदर समय महाराज। चलो सारे वाले इकट्ठे हुए। अब निर्णय ये हुआ कि गेंद कौन लाए। तो मन सुखा बोला, देखो कन्हैया, ये जो दामा है ना, इसकी दामा की मैया ने कल एक नया गेंद बनाया। और गेंद का था फटे पुराने कपड़े का, बड़ा लपेट करके उसी में डोरी धागा बांध करके गेंद बना दिया करती थी मैया लोग। हाँ, फिर धीरे धीरे लकड़ी का गेंद आया। गेंद की शुरुआत महाराज स्वर्ण गेंद से हुई। गेंद का जो जन्म है वो सोने की गेंद थी महाराज, सोने की गेंद। और वो सोने की गेंद की उत्पत्ति हुई है माता विश्व मोहिनी से। भगवान विष्णु ने जब राहु और केतु का उद्धार किया है, तब विश्व मोहिनी रूप में भगवान दो गेंद लेकर छालते हुए प्रकट हुए महाराज। वहीं से गेंद का जन्म। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर माताओं ने उसे लत्ता का, कपड़े का बना के बच्चों को देना शुरू कर दिया। अब तो अच्छी गेंद की बड़ी माला मारी भाई, अरबों खरबों रुपया गेंद के सहारे लोग कमा रहे। भारत में गेंद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जेके लड़का ने देखा हुआ है, बैट बल्ला ली है ना, खेल रहा। अच्छा, अम्मा बापू नहीं डांटा, सोचे से सचिन तेंदुलकर बन जाए। हाँ, ध्यान रख, विचार यार, गुरुकुल में सभी बालक पढ़ते हैं, पर क्या सभी बालक पांडित्य कर्म करने लगते हैं? या विद्यालय में आपके एक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं, क्या सभी बालक नौकरी पा जाते हैं? सभी तो नहीं पाते। क्या ऐसे ही होता है।
पर शिक्षा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सब बालक नौकरी नहीं पाएंगे तो सब बालक पढ़ाए न जाए, क्योंकि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यो ना समझो कि पंडित जी कह रहे हैं सब लड़कन का नौकरी नहीं मिले तब ना भ्याज पढ़ावे, मिली मैंने करी तो का फायदा। क्योंकि 6 मंत्रालय भगवान के हाथ में है, उनके विषय में हम आप नहीं जान सकते। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपयस विधि। याद रखना ये 6 मंत्रालय विधि विधि माने ब्रह्मा जी के हाथ। याद रखना हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। ये 6 मंत्रालय ब्रह्मा जी ने लिए हैं, पर इसमें से 2 मंत्रालय ब्रह्मा जी ने छोड़ दिए। कौन? महाराज तो 2 मंत्रालय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को दे दिए धरती के। 2 मंत्रालय हम नहीं कह रहे हैं, मानस कह रहे हैं। जन्म विवाह मरण गति सोई और जो जस लिखा। जो जस लिखा तहा तस होई। ज्योतिष के जो जानकार हैं, अच्छा आप कहो पंडित जी आप कैसे जानते हो कि जन्म विवाह और मरण ये पंचांग में लिखा है या ज्योतिष में लिखा है? अगर लिखा न होता तो नारद कैसे बताती? अगर लिखा नहीं होता तो नारद कैसे बताते? बताया नारद लेकिन नहीं बताया। राजा हिमांचल को, राजा हिमांचल से बताया था ना, जोगी जटिल अकाम मन नगन दिगंबर वेश, अस स्वामी यही का मिले परिहसी। और यहां तक बता दिया 21 मिली। ये किसका कमाल है? ज्योतिष का। कौन सी ज्योतिष की? का रेखा गणित का। ये रेखा गणित रूपी ज्योतिष का, क्योंकि परिहस्त असिरेख। याद रखना। तो ये मनुष्य के शरीर के कुछ अंगों में, मनुष्य के मस्तक पर, याद रखना, मनुष्य के पूरे शरीर में उसके जीवन का रहस्य छुपा है। पूरे शरीर, उसके पूरे शरीर में उसके संपूर्ण जीवन का रहस्य छुपा है। हाँ, जो उसका ज्ञाता है वो उसको जानता है। मैं आपको ऐसे ऐसे विद्वान पहले थे, अब तो खैर नहीं रहे। आपकी लग्न कुंडली देख ले तो आपकी मृत्यु का समय तक निश्चित कर देगी। अच्छा, कुंडली में लिखा रहा कि नहीं लिखा रहा बच्चे की आयु लगभग 86 वर्ष हो, इसका मतलब है मृत्यु का समय ही कहूं लिखा है तब ही बच्चे निकाल ले। डॉक्टर तो अच्छा, पंडित तो पंडित रह गया, तो डॉक्टर होगी। मशीनन ते डेट निकाल दे, ले जाओ अपने जिस गृहिणी के, जिस बिटिया के बच्चा होना है, और वो मशीन में खड़ा कर देते हैं और डेट निकाल देती, बस 8-10 दिन में हो गई। अल्ट्रासाउंड का काम, पर निश्चित समय नहीं निकाल पाते। 15 दिन आगे पीछे, 8 दिन आगे पीछे ले लेते। पर ज्योतिष में बिल्कुल निश्चित समय, ज्योतिष में बिल्कुल जो निश्चित समय उसी समय बालक होगा। ये लिखा है, जो इसके जानकार हैं वो बता देते हैं। याद रखिए। तो महाराज ये 2 मंत्रालय, जीव जन्म और मृत्यु, ये ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को दे दिया। और सबसे पहले किसने पाया इसको? जो जन्म और मृत्यु का, जन्म और मृत्यु की जो ज्योतिष गणित है, ये सबसे पहले किसने पाया? तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र ने पाया, और वो थे वशिष्ठ जी। आप कहोगे पंडित जी प्रमाण है आपके पास कि वशिष्ठ जी पाए? ना है, हम प्रमाण दे रहे हैं कि जो वशिष्ठ
ले हृदय विचारा सकल सिद्ध भागा तुम्हारा। समझे आप? कैसे हुआ? संगी वशिष्ठ बोलावा उनका शुभ वशिष्ठ ये जानते थे। हाँ हाँ, राजा दशरथ जब रोने लगे हैं गुरु जी के दरबार में, तो वशिष्ठ जी ने स्वयं कहा, स्वयं धरहु धीर होई है सुतचारी। वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी ज्योतिष के ज्ञाता थे, वशिष्ठ जी भाग्य के ज्ञाता थे, याद रखा महाराज। ये तो वशिष्ठ जी ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया। नहीं, वशिष्ठ जी तो इतने बड़े ज्ञाता थे कि बिटिया का लड़का बना सकता है। श्राद्ध देव के घर में बच्ची हुई थी, इला, हमें सुनाया था मैंने, इला हो गई। श्राद्ध देव ने कहा, महाराज ये क्या कर दिया, हम तो बेटा चाहते थे और आपने बेटी दे दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, तुम पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बना, क्या चाहते हो? बोले महाराज बेटा हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने मंत्र पढ़ा, वही इला नाम की कन्या सुदृढ़ हो गया। तो ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ रहा है, हाँ, कि बिटिया का लड़का बना दे। और अगर आज वो ऐसे मंत्र होती तो बिटिया पैदा न होती, और जो पैदा होता है सब पंडितन का 1000 2,000 दे के लड़का बनवा लेते। मगर अगर पुत्र बनवा लोगे तो बहू कहां से लाओ? अगर सभी पुत्र हो जाएंगे तो बहुएं कहां से लाओ? प्रकृति का समय चक्र रुक जाएगा, जो काल चक्र है वो अवरुद्ध हो जाएगा। याद रख, कहां से लाओ? हाँ, देखिए राम जी जब आए हैं प्रकट होकर मनुष्य शत्रुपा के पास, तो राम जी ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। आप सर से कहा खोजा हो जाई और न पता वो तनय हो हुए आई। पर पिताजी एक बात बताओ, हम तुम्हारा लड़का बन के जब धरती पाई जाइबे तो हमारे लायक तुम बहुरिया कहाँ ढोई हो? अब राम जी के लायक पत्नी कहां से लाओ? विचार करो, राम जी के लायक पत्नी ला सकते हो तुम? तो उन्होंने कहा परेशान न हो, हम तुमका एक और वरदान दे रहे हैं, हम एक और वरदान दिए दे रहे हैं। अगर हम पैदा हो जाए तो मेहरिया का साथ लेके आओ। अगर मैं आऊंगा तुम्हारा पुत्र बनकर तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर आऊंगा। आप कहोगे कहाँ कहा राम जी ने? तो वरदान के बाद छठी चौपाई में आ जाओ। और राम जी स्वयं कह रहे हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अवतर मोरी असिमाया।
इस धरती को, इस सृष्टि को निर्माण करने वाले कौन? इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली है आदि शक्ति, जिसे हम आप सब लोग आद्या शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति ने ब्रह्मा को जन्म दिया, आदि शक्ति ने विष्णु को जन्म दिया, आदि शक्ति ने ही शिव को जन्म दिया। अब ये कथा देवी भागवत की है, पर देवी भागवत की पूरी कथा एक चौपाई में राम जी ने, तुलसीदास जी ने लिख दिया। जब इस चौपाई को आप पढ़ोगे तो फिर आपको आदि शक्ति की जानकारी लेनी पड़ेगी, और जब आदि शक्ति की जानकारी लोगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? देवी भागवत, क्योंकि ये दृष्टांत देवी भागवत का प्रथम स्कंध है कि माता आदि शक्ति ने प्रकट होकर तीनों देवताओं को प्रकट किया, किंतु दो को भस्म कर दिया, तीसरे में शंकर जी को प्रकट किया। जब शंकर जी को प्रकट किया तो शंकर जी से कहा तुम मेरे पति बनो। शंकर जी ने कहा बन जाऊंगा, मुझे कोई भय नहीं, बन जाऊंगा। और उन दोनों ने मना कर दिया, तुम मुझे जन्म देने वाली हो तो तुम मेरी माँ हो। पर शंकर जी ने कहा मैं पति बनूंगा। ठीक है, तो कहा ठीक है, अगर बनोगी मेरी दुल्हन और मुझे पति बनाना चाहती हो तो पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, उनको मानो। माता ने कहा स्वीकार है। माता के हाथ में त्रिशूल शंकर जी के हाथ में आ गया, माता जी के मस्तक पर तीसरा नेत्र शंकर जी के हाथ में आ गया, माता जी के हाथ में कमंडल शंकर जी के हाथ में आ गया। माता की संपूर्ण शक्तियां भगवान शंकर के पास आ गई। याद रखें, फिर भी भगवान शिव को शक्ति का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव शिव नहीं है, बिना शक्ति के शिव 100 है। याद रखें, तो शिव को भी शक्ति देने वाली कौन? आद्या शक्ति, आदि शक्ति महामाया जगत जननी। तो आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सोई अवतार मोर जस माया। याद रखो। तो महाराज फिर क्या था ग्वाल बालों को लेकर? अच्छा, ये इस कथा को सभी लोग जानते हैं कि भगवान काली देह में गए, कालिया कला था। सार क्या है? कथा सब लोग जानते हैं, 50 बार सुन चुके, तो मैं इसका सार बता रहा हूं। देखिए, याद रखिए, ये जो हमारे और आपके कर्म है, हम आप सब किसके बंधन में बंधे हैं? कर्म के बंधन। याद रखिए, कर्म के बंधन। और कर्म के बंधन से अगर कोई हमें मुक्त कर सकता है तो कौन मुक्त कर सकता है? भगवान। याद रखिए, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुवंक भाल के। भगवान की कृपा हो जाए तो हमारे मस्तक पे जो लिखा है वो मिट जाएगा। याद रखिए, कालिया नाग को भगवान ने सदगति देकर हमें शिक्षा दिया है। इस कथा की मूल शिक्षा शब्दों शिक्षा क्या? कालिया के पास भगवान पहुंच गए, खेल खेला, गेंद गई, भगवान यमुना में कूदे, कालिया के पास पहुंच गए। कालिया है जीव, और जीव का सबसे बड़ा आश्रय है माया। कालिया है जीव, और जीव का सबसे बड़ा आश्रय है माया, और माया का सबसे बड़ा दृष्टांत भाव है परिवार। माया का सबसे जीता जागता सबूत क्या है? माया का सबसे जीता जागता सबूत है परिवार। अगर ये परिवार आपका ना होता तो आप कहाँ होते? एक जने के नहीं ना देख लो, दिखे भी नहीं, देखो 5 भाई छाओ, छामा एक जने देख लो, खुदे पता लग जाए है कि नहीं? ना घर है ना ठिकाना, रमता जोगी बहता पानी। और आप 4 भाई, वो 3 खंड पे बिल्डिंग खड़ी है, वो कार पे चल रहे हो। विचार करें, आप यहीं से अंतर मिल रहा है, आगे नहीं जाने की जरूरत। आप ही के घर से अंतर निकल गया, कहीं बाहर। हमको दृष्टांत ही नहीं देना, उदाहरण ही नहीं देना।
न तन की फिक्र है न धन की फिक्र है। जहां मिला तहां खाए, जहां मिला तहां सोए। वो तो थोड़ा बहुत आप लोगों से जुड़े हैं, और थोड़ा बढ़िया मार्ग और अच्छा मिल जाए, थोड़ा और सदमार्ग अच्छा मिल जाए तो हो सकता है आप लोगों से जुड़े ना रहे, छूट जाए। याद और अच्छा मार्ग नहीं मिल पाया, अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, अच्छा स्थान नहीं मिल पाया। याद रखें। तुम्हारा भाव ये है कि जीव का सबसे बड़ा बंधन है माया, और माया में बंधा नहीं कि कर्म के बंधन में लगा। जब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होए सुखारी। माया रूपी गांठ बन गई, अब वो जीव सुख नहीं पा रहा है। याद रखो, अब वो कर्म के बंधन में बंधा है, और याद रखो कर्म के बंधन में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। कर्म के बंधन में भागवत कथा भी सुनने पड़ेगी, और कर्म के बंधन पर मेरे दो चट्टा मारे पड़ी हैं। कर्म के बंधन पर उसकी बालक को शाबाशी भी दोगे, और कर्म के बंधन में पुत्र को दंड भी दोगे। याद रखो, कालिया ने यही तो कहा भगवान से कि प्रभु इसमें हमारा कोई दोष नहीं, ध्यान रखिए, मेरा कोई दोष नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बोला महाराज वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज होनी। हम जिस योनि में पैदा हुए हैं, हमें उस योनि के कर्म करने पड़ेंगे। करोगे नहीं करोगे? अगर हम गाय बने हैं तो हमको दूध देना पड़ेगा, और बैल बने हैं तो हल जोतना। गैया तो कहे नहीं हल जोता जा है, आज तो वहां गई है, या कितना उजर उजर गैवा, उजर उजर बैल, उजर लंबी लंबी सींग है, पूंछ पाए सब कुछ तो वहां है, पर गैया से हल नहीं जोता जाता, बैल से हल जोता जाता है। तो ये क्या है? ये योनि है, और जिस योनि को जो कर्म मिलना है वो कर्म उसे भोगने पड़ेंगे, और उस कर्म में उसको चलना पड़ेगा। आप सदैव याद रखो हमारी बात। अगर अपने कर्म के बंधनों को, अगर अपने कर्म के भाव आप नहीं समझोगे तो आप ये मान के चलो, तो वही बात भगवान है, वही बात भगवान ने कालिया ने बताया भगवान को। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तो तुम योनि के बंधन में पड़े हो, अच्छी बात, पर जरा विचार करो। यहाँ पे आप कर्म का बंधन अगर है, आप कहते हो मैं जिस योनि में आया हूँ उस योनि में अपने कर्म का बंधन करता हूँ, तो जरा ध्यान देना। भगवान ने स्पष्ट उदाहरण दिया कालिया को कि देख तेरा ही सबसे बड़ा भाई, तेरा ही सबसे बड़ा भाई शेष मेरा सेवक है। शेषनाग जी भगवान के सेवक है कि नहीं? भगवान की क्या बने हैं? सैया। सैया माने भगवान का बिछौना। और आखिर उसने ऐसे कैसे कर्म किए कि वो हमारी सेवा में लगे? क्या भगवान तक सब पहुंच जाएंगे? शेषनाग कैसे पहुंचे? शेषनाग ने भगवान के लिए साधना किया, भगवान को पाने के लिए व्रत रखे, भगवान को पाने के लिए जाप किए, भगवान को पाने के लिए यज्ञ किए, अर्थात भगवान को पाने के लिए सब कुछ समर्पित किया। तो क्या तू मुझे पाने के लिए समर्पित नहीं कर सकता? उसने कहा प्रभु हाँ ये गलती तो हुई। अरे जब तू गर्भ से निकल रहा था तो तूने कॉल किया था, तूने करार किया था कि जाकर के आपका नाम चाहे जिस योनि में आप आए, हर योनि की जीव आत्मा तभी गर्भ से बाहर निकलती है जब वो परमात्मा से वादा करती है।
कि मैं यहाँ से जाकर आपकी माया में न पढ़कर आपके भजन करूंगा, धर्म हेतु बसाई और धर्म का सभी कार्य करूंगा। विचार कर। कालिया ने कहा हाँ प्रभु ये तो गलती हो गई, हम स्वीकार करते हैं, पर प्रभु फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए, फिर भी आपने मेरा कल्याण किया। भगवान ने कहा ये मेरा स्वभाव है। हाँ ये तो मेरा स्वभाव, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, मैं बिना कारण पर लोगों की कृपा करता। ऐसा नहीं है तुझे मारने के लिए मुझे नहीं आना पड़ता, कालिया को मारने के लिए भगवान को जाना पड़ता, कालिया को समझाने के लिए भगवान को जाना पड़ता नहीं, कालिया को मारने के लिए खाली गरुड़ को बुलाना पड़ता। कालिया को मारने के लिए खाली भगवान गरुड़ को बुला देते तो कालिया मारा जाता, भगवान को जाने की आवश्यकता नहीं थी। याद रखो, कालिया ने से कहा भगवान ने कि ये बता तुझे मैं दर्शन देने के लिए आया हूं, तुझे मारने नहीं आया हूं, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, मैं तुझे सन्मार्गी बनाना चाहता हूं, मैं तुझे दुष्ट आत्मा नहीं रहने देना चाहता हूं। उसने कहा महाराज आप मुझे सन्मार्गी तो बना दोगे, पर महाराज हम कैसे सन्मार्गी बनेंगे? भगवान ने कहा तू इस स्थान को छोड़ दे, पहले अपने सारे परिवार को लेकर तू यहां से निकल जा, बस यही तेरे लिए सजा है, इतनी ही सजा है। कहा प्रभु मैं इस काली देह से बाहर नहीं जा सकता। भगवान से कह रहा मैं नहीं जा सकता। भगवान ने कहा क्यों? कहा प्रभु इसलिए नहीं जा सकता हूं, अगर मैं इस काली देह से बाहर गया तो मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? आखिर तेरी ऐसी कौन सी दुश्मनी है गरुड़ से? गरुड़ तो मेरा भक्त है। बोले महाराज बहुत बड़ी दुश्मनी है, मैंने गरुड़ के साथ छल किया है। बोले क्यों? कैसा छल किया? बोले महाराज एक बार हमारी माता और गरुड़ की माता, यद्यपि हमारी माता छोटी है, गरुड़ की माता बड़ी है, दोनों बहनों में शर्त लगी। शर्त और शर्त ये लगी कि हमारी माँ कह रही थी ऐरावत सफेद है, चमक, गरुड़ की माता कह रही थी ऐरावत सफेद है और नागों की माता कह रही थी काला। अच्छा हाथी काले हो जाता है, सफेद किसी ने देखा? सफेद हाथी किसी ने नहीं देखा, हाथी सफेद भी हो जी। हाथी जैसे घोड़े जी, प्रसाद घोड़े देखे होंगे आप लोगों ने, लाल काले पीले नीले चिट्ट कबरे। श्याम कर्ण घोड़ा कभी सुना है? श्याम कर्ण घोड़ा कभी देखा है? तो श्याम कर्ण के घोड़ा यहाँ होते ही नहीं, श्याम कर्ण के घोड़ा तो पाताल में पाए जाते हैं। वरुण के लोग सारा शरीर सफेद होगा और उनके कान काले होंगे, सारा शरीर श्वेत और कान काले, उनको श्याम कर्ण अश्व कहा जाता है। और वो कहाँ पाए जाते हैं? वरुण लोग। महाराज तो कहने लगा महाराज अब हमारी माता और हमारी मौसी दोनों में शर्त लग गई, समझना। तो हमारी माँ ने कहा कि काला होता है और उन्होंने कहा सफेद होता है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे मौसी के लड़के गरुड़ जी वहां गए और ऐरावत को इंद्र से मांग लाए उदाहरण के लिए कि सफेद होता है। और जैसे ही गरुड़ जी लेकर आए हैं और अपनी माता को कुटिया में बताने गए हैं तो मेरी माता ने देख लिया कि ऐरावत सफेद था। तो मेरी माता ने कहा अरे दुष्टो तुम हमारे करोड़ों पुत्र हो और देखो वो श्वेत हाथी ले आया, अभी मैं शर्त हार जाऊंगा, तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए? तो सबने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं।
करोड़ों सांप आए और ऐरावत पे लिपट गए। अब जो ऐरावत काला सफेद था वो काला हो गया। ध्यान से समझिए। अब महाराज गरुड़ जी की माता विनिता और कद्रु, नागों की माता कद्रु है। नागों की 3 माता है, कद्रु, क्रोधवसा और सुरसा। सुरसा नाम है इनके माता, क्रोधवसा और कद्रु। जो विनिता है कद्रु, आप रामचरितमानस में प्रसंग आता है विनिता और कद्रु की लड़ाई महाराज। अब उसमें मेरी माता जीत गई तो मेरी बड़ी मौसी को मेरी माता की दासी बनना पड़ा। ध्यान रखना, क्या बनना पड़ा? नौकरानी। अब मेरी माता नौकरानी को से काम करवाती, अर्थात बड़ी बहन से, वो रानी की तरह रहती। मेरी मौसी काम कर। एक दिन गरुड़ अरुण ने पूछा कि अरे मौसी, हमको कब छुटकारा दोगी? हमारी मैया को नौकरानी से छुट्टी दे दो, कब तक तुम्हारी सेवा करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हमारे पुत्रों को अमृत पिला दो। ध्यान से सुनना। तो महाराज गरुड़ जी फिर गए अमरावती, वहां इंद्र से अमृत घट मांगा। अब इंद्र देने को तैयार नहीं, सारे लोग लड़ने को तैयार हो गए। तो जबरदस्ती सारे योद्धाओं को, सारे देवताओं को हराकर गरुड़ जी महाराज घट पर कब्जा कर लेते। किंतु इंद्र ने वज्र चला दिया। अब वज्र अमोघ अस्त्र, ध्यान रखा। तो जब वज्र चला दिया तो फिर भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। भगवान ने कहा युद्ध रोको। उन्होंने कहा अब तो वज्र चल चुका है। तब गरुड़ जी को अपना एक पंख कटवाना पड़ा, तब वज्र रुका, क्योंकि वज्र अमोघ अस्त्र। फिर दोनों में सामंजस्य बना कि ऐसा है, हम सुनो, हम घड़ा लेकर जाएंगे अमृत, और जैसे ही नागों को हमने वैसे ही तुम प्रकट होना और छीन के चले आना। यही हुआ। इसमें दोनों में बैठ हो गया। घड़ा लेकर आए, इंद्र आया, घड़ा लेकर चला गया। अब नागो टूट पड़े गरुड़ और वरुण पर। ये 2 भाई, गरुड़ और अरुण। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और अरुण भगवान सूर्य का रथ चलाते हैं। गरुड़ से कोई संतान नहीं, अरुण के 2 पुत्र हुए। जो भगवान के वाहन हैं इनसे कोई संतान नहीं हुई, पर जो बड़ा भाई था अरुण, उसके 2 पुत्र हुए। बड़े भाई का, बड़े पुत्र का नाम संपाति और छोटे पुत्र का नाम जटायु। जटायु से भी कोई संतान नहीं हुई, पर बड़े भाई संपाति से एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम पड़ा राजेंद्र। समय कम है नहीं तो क्या बताएं आपको, 7 दिन में क्या सुनाया ये मैं खुद नहीं समझ पाता हूं कि 7 दिन में मैं सुनाऊं क्या। अब आप कहते तो ऐसा नहीं, श्लोक से अगर सुनाता हूं तो फिर श्लोक का अर्थ बताओ, तो सीधे भावार्थ लेकर हिंदी रूपांतर चला, क्योंकि एक ही दिन बचा है और कथा बहुत लंबी, बहुत दूर जाना है। विचार करें। तुम्हारा जिस तरह करके हम लोग युद्ध हो गया। अब युद्ध हुआ तो युद्ध में गरुड़ और अरुण ये दोनों भाई बड़े पड़े थे, महान पड़े, ताकतवर पड़ गए। अरे जो देवताओं को हरा सकते हो, सब अमृत घट छीन सकते हो, कैसे होते? सारे नाग मर रहे थे, खाए जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने आकर युद्ध विराम कराया और ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि रोज एक सांप गरुड़ को मिलेगा और एक अरुण को। महाराज हम अपने परिवार के साथ नागलोक में रहते थे। आज गरुड़ जी के पास जाने का हमारा नंबर था, ध्यान से समझना। आज गरुड़ के पास जाने का कालिया का नंबर था, और जब शाम को खबर मिली कि कालिया काल तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी, विचार करो, कल तुम्हें जाना है कहां? गरुड़ के पास।
तब तो महाराज पूरा परिवार मेरा दुखी हो गया। हमारी पत्नियां लिपट कर रोने लगी, हमारे पुत्र हमसे चिपट कर रोने लगे। हे प्रभु, हम उस माया रूपी बंधन में बंध गए और हमने माया रूपी बंधन में महाराज, अब देखो विचार करो, मृत्यु तो निश्चित है, मौत तो आनी है। आप विचार करो, अब हमने क्या किया? हमने अपने पूरे परिवार को समेटा और हमने नागलोक छोड़ दिया। हम महाराज जगह जगह भटकने लगे। महाराज हमें कहीं भी सहारा नहीं मिल रहा था। मैं जिससे बता देता कि गरुड़ जी के प्रभाव से छुप रहा हूं, तो कोई मुझे सहारा देने को तैयार नहीं। बात समझना, जब आखिरी में आ जा तो चाहे पीजीआई ले जाओ, चाहे ले जाओ हाईलाइट, फिर सब डॉक्टर जवाबे देते कि भैया आप जाओ खवाओ पिलाओ जाए इनका, अब इनका कौनो इलाज नहीं। अंत में हम लोग 1 वर्ष भटकते रहे और गरुड़ जी हमारे पीछे लगे। गरुड़ जी भी हमें ढूंढते रहे, 1 साल ढूंढते रहे, हम भागते रहे, वो पीछे लगे रहे। भागते भागते हम महाराज यहाँ कहाँ, यमुना नदी ब्रजभूमि, और यहाँ आके महाराज हम इसी यमुना के जल में छुप गए। क्यों छुप गए? तो यमुना का जल काला होता है, अन्य जल काले नहीं। यमुना का जल सांवला है, तो हम इसी में छुप गए। महाराज गरुड़ जी भी हमें ढूंढते हुए यहाँ आए, किंतु एक गलती हो गई गरुड़ से। एक बरगद पेड़ के नीचे सौभरी महात्मा, सौभरी नाम के एक महात्मा महाराज बरगद के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे। गरुड़ जी भी 1 साल से हमारे पीछे लगे थे। महाराज श्रम में इतना डूब गए थे, इतना थक गए थे कि वे चलने से असमर्थ हो गए। वो भी उसी बरगद के वृक्ष पे बैठ गए। क्षुधा भी लगी तो एक मछली को पकड़ा यमुना से और मछली के मांस को खाया, मज्जा नीचे डाल दी, हड्डी, और जब मज्जा नीचे डाल दी तो महात्मा सौभरी की गोदी में वो मज्जा गिरी। महात्मा सौभरी की तपस्या अर्थात पूजा खंडित हो गई। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी ये कर्म किया है, अगर वो दोबारा यहाँ आएगा तो उसकी सर फटकर मौत हो जाएगी। इसलिए गरुड़ जी श्राप के भय से यहाँ आते नहीं, और हम इससे बाहर कहीं, अगर हम बाहर जाएंगे तो गरुड़ हमें खा जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा गरुड़ का ये भय है, बोले हाँ, और यद्यपि जाना है सबका स्वामी, सब दर्शी प्रभु दया। अच्छा भगवान ने कहा ठीक है कि तुम नाग लोग जाओ, हम गरुड़ से कह देंगे, अब तुमको गरुड़ नहीं खाएगा। बोले भगवान चाहे जितना गाँव मानिए ना, पूरी दुनिया समझाए से नहीं माने। अरे कहा गरुड़ मेरा भक्त है, तुम निश्चिंत हो जाओ, गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा। बोले महाराज हम कैसे माने, आप कह रहे हो भक्त है, हम चाहे जितनी सफाई दें। अच्छा विचार करो, जो आदमी एक बार झूठ बोल चुका हो, परीक्षित जी, जो व्यक्ति एक बार झूठ बोल गया हो, वो चाहे जितनी बार सच्ची बोले विश्वास करी हो। और कालिया एक बार झूठ बोल चुका है, जब नंबर था तो गायब हो गया। तो हम चाहे जितना सफाई गरुड़ जी को दे, गरुड़ जी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा विचार करो, कहा भगवान कालिया का नाथे हुए हैं। अच्छा भाला वाला लेके गए हुई है ना? हाँ भात नाक काहे से नाथा जाता है, तो भगवान लेके रहे का भाला, भाला लेकर गए होंगे भगवान, भाला लेकर थोड़ी गए भगवान। भगवान ने नाथा कैसे? तो कालिया जो भी फन भगवान पे प्रहार करता, भगवान एक पुस्तिका मार देते, कालिया उसे रक्त डाल देता, दूध की खून की उल्टी करने लगता।
लोग कहते हैं भगवान कालिया नाग पर नाचे हैं। भगवान कालिया नाग पर नाचे? अरे भगवान कालिया नाग पर नाचे नहीं, भगवान ने उछल उछल कर हर फन पर मोहर लगाई है। 100 फन वाला था कालिया, और भगवान उछल उछल कर भगवान ने कालिया के 100 फनों पर मोहर लगाई है। मोहर का मतलब भगवान का चरण चिन्ह। और जितने भी आप नाग देखो, हर नाग काले नाग के देखा आपने मस्तक पर यहाँ नहीं होता है, वो नहीं है चरण चिन्ह, जो सर पे चरण चिन्ह है। जैसा आकार यहाँ बना है ऐसा ही आकार फन पर भी बना है। महाराज इस तरह करके भगवान ने कालिया को अपनी भक्ति रूपी मोहर, अपनी भक्ति रूपी मोहर का ठप्पा लगा दिया। तो ये सिद्ध हो गया कि ये हमारे भगवान श्री विष्णु जी का भक्त है। याद रखना, हर भगवान के अलग अलग ठप्पा है। शंकर जी का अलग है, राम जी का अलग है, विष्णु जी का अलग है, कन्हैया जी का अलग है, हनुमान जी का अलग है। सबके अलग अलग ठप्पा है। हाँ, सबके अलग अलग तिलक हैं। हाँ, रामानंदी हो तो कैसा तिलक लगाओगे? सबके अलग अलग तिलक हैं, सबके अलग अलग ठप्पे हैं। वही तो तुम्हारा पहचान हुई, और नहीं दूसरा टीका लगा चले जो भी जान दे कि हमारे दल क्या ना है। सब अखाड़ों की अलग अलग पहचान है। 8 अखाड़ा हैं, हर अखाड़े के अलग अलग। उदासी अखाड़ा की पहचान अलग, निर्मोही अखाड़ा की पहचान अलग, जूना अखाड़ा की पहचान अलग। इनके सबकी अलग अलग मोहरें हैं। जैसे प्रधानमंत्री की मोहर अलग है, बीडीसी के मोहर अलग, बीडीओ साहब के मोहर अलग, वैसे सबकी अलग अलग मोहर है। तो इस तरह करके भगवान ने कालिया का उद्धार किया। कालिया को मारा नहीं भगवान ने, याद रखो महाराज।